मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ अ कैटलिस्ट क्या होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम कैटलिस्ट की एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए एक और कैटलिस्ट इस्तेमाल करें तो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्टिवेशन ऑफ अ catalyst. यानी कि students, a substance which promotes the activity of a catalyst is called as a promoter or activator. It is also called as a catalyst for a catalyst. यानी कि students, हमने इसको डिफाइन किया, इसकी हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। अब students, हम देख सकते हैं कि आपके पास है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। हाइड्रोजनेशन हो रही होती है जब वेजिटेबल ऑयल्स की, तो हम निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्या होता है कि निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम की जो एक्टिविटी है वो फर्दर इन्हेंस हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ टेलरियम। तो स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे जो टेलरियम होगा इसको हम प्रोमोटर कहेंगे या एक्टिवेटर कहेंगे। देन स्टूडेंट्स, हम हेबर्स प्रोसेस में क्या करते हैं कि आयरन कैटलिस्ट के साथ हम कुछ ऐसे क्रोमियम ऑक्साइड्स यूज़ करते हैं या एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स यूज़ करते हैं जो उसकी एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि इसको भी हम एक्टिवेटर कहते हैं या प्रोमोटर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास दो एग्जांपल्स हो गई। देन स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास नेगेटिव कैटालिसिस क्या होता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज रिटार्डेड बाय एडिंग अ सब्सटेंस देन इट इज सेड टू बी अ नेगेटिव कैटलिस्ट और इनहिबिटर। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि आप कुछ सब्सटेंसेस को कैटालिटिक एक्टिविटी रिटार्ड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोसेस को आप कहते हैं नेगेटिव कैटालिसिस। फॉर एग्जांपल, टेट्राइथाइल लेड को हम पेट्रोल के अंदर डालते हैं ताकि स्टूडेंट्स आपको जो पेट्रोल है आपका वो प्री इग्निशन से बच सके। यानी कि स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करने के लिए आपने एक कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जिसने स्टूडेंट्स नेगेटिव कैटालिसिस के थ्रू क्या किया कि उस रिएक्शन को रिटार्ड किया, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर दिया। तो आपके पास स्टूडेंट्स कैटालिसिस की ये भी एक प्रॉपर या प्रोमिनेंट एप्लीकेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। देन स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं ऑटो कैटलिस्ट को। स्टूडेंट्स, आपके पास ऑटो कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होता है जो कि विद द पैसेज ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर में जनरेट हो जाता है, इंटरमीडिएट के तौर पर भी एक्ट करता है। स्टूडेंट्स, क्या करता है कि इसकी जो जनरेशन होती है ये आपका रिएक्शन स्मूथ कर देती है, ये रिएक्शन फास्ट करती है। यानी कि स्टूडेंट्स, ये ऑटो कैटलिस्ट होता है जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ योर रिएक्शन जनरेट होता है। इन सम ऑफ द रिएक्शंस आर प्रोडक्ट ऑफ द formed is acts as a catalyst. This phenomena is called as autocatalysis. For example, copper is allowed to react with nitric acid. Students, जब आप कॉपर को अलाउ करते हैं टू रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, आपके पास क्या होता है, थ्रू द कोर्स ऑफ रिएक्शन नाइट्रस एसिड जनरेट होता है जिसको आप HNO2 कहते हैं। अब ये जो नाइट्रस एसिड है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, फर्दर आपके पास जो रिएक्शन है उसको स्पीड अप कर देता है। देन स्टूडेंट्स, आपके पास आता है रिएक्शन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विद एसिडिफाइड KMNO4। ऑक्सैलिक एसिड स्टूडेंट्स क्या करता है, रिएक्ट करता है COOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O प्लस आपके पास आ जाता है एसिडिफाइड KMNO4 है H2SO4 प्लस KMNO4। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है आपके पास कि एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन आपके पास मैंगनीज सल्फेट जनरेट हो जाता है MnSO4 प्लस आपके पास आ जाता है K2SO4 प्लस CO2 प्लस H2। अब स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास मैंगनीज सल्फेट होता है ये पर्टिकुलरली क्या कर रहा होता है, आपका जो रिएक्शन है उसको स्पीड अप कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये भी एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन जनरेट होता है, यानी कि ये ऑटो कैटलिस्ट के तौर पे आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि एंजाइम कैसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। थैंक यू।